मित्रों के घर चाय पीते वक्त की गई मीठी बातें खो जाती हैं? क्यों नैतिकता सरकार बनते ही गायब हो जाती है? संदीप जी। रवि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भाभी जी ने अपने विचारों को सुचारू रूप से रखने का प्रयास किया, मैं उनको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो अपनी वादे करके दिल्ली में इस बारिश में आपने देख लिया कि आम आदमी पार्टी केवल विज्ञापन तक सीमित रही है। पूरे पूरे झूठे और ढकोसले वादे आम आदमी पार्टी ने किए और आज वहां की दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त है। वो गोवा ठीक अभी है। 2 दिन पहले गोवा गए, गोवा में भी यही हालत है। पंजाब में वो जूझ रहे आने वाले इलेक्शन में वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सके, इसलिए कहीं से कोई गिफ्ट मिल जाए, माने गिफ्ट मीन्स कोई नेता गिफ्टेड मिल जाए, इसकी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर में अपने वादा पूरा निभाने के लिए, आप अजीत दादा पवार जी का वित्त पिछली बार कोरोना में जो उन्होंने बजट निकाला, वो बेरोजगारी से लेकर तो कृषि और आम जनता के हित का बजट रहा है। आप उसको देख लीजिए। और मैं भाभी जी से कहूंगा कि उस बजट की एक बार माने स्टडी कर ले कि उन्होंने किस तरह से महाविकास आघाड़ी आम जनता के लिए महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रही है। और इसका एक सराहनीय कदम है कि वो सबसे अच्छे सीएम के रूप में पहले नंबर पे अगर आए तो हमारे उद्धव साहब ठाकरे पसंदीदा सीएम करके आए। तो हम महाराष्ट्र के अंदर में रह के आम आदमी पार्टी ने जिस नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए वो केंद्र की नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है कि आप महाविकास आघाड़ी का पहले उनका शासन देखिए, उनका वो क्या कर रहे हैं वो देखिए, उसके बाद में किसी के ऊपर उंगलियां उठाइए। आप उनका खुद का घर संभालना होता नहीं है आम आदमी पार्टी का, तो ये कहाँ महाराष्ट्र के अंदर में आके ये सब जो चल रहा है, ये केंद्र की नीतियों के खिलाफ अगर वो लड़ रहे हैं तो ठीक है। और दूसरा, इन्होंने जब मुझे कहा कि वाह पेट्रोल के ऊपर महंगाई बढ़ी है, इतने आंदोलन नहीं हो रहे, तो मैं बता दूं कि मैं जिस युवा कांग्रेस का सचिव हूँ महाराष्ट्र के अंदर में, जिसके अध्यक्ष सत्यजीत दादा है, सत्यजीत दादा हर जिले के अंदर में खुद 2-3 जगह, संगमनेर से लेके 2-3 जगह खुद उन्होंने पुनः अटेंड किया है। 2-3 जगह बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं। आपको एक बार और बता दूं कि हमने साइकिल रैली भी निकाली है हमारा आम जनता के फेवर में, आम जनता के लिए उनकी गुहार केंद्र के कानों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास युवा कांग्रेस के माध्यम से चल रहा है। ये बात हो गई, ये मेरा बेसिक जो भाभी जी ने रखा, मैं उसका आंसर दिया। करप्शन की बात उन्होंने जो बोला, वसूली वगैरह पार्टी, जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते हम उसको ये दोषी नहीं करार दे सकते। वो न्यायालयीन प्रक्रिया है, वो न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत वो डिसाइड होगा कि वो दोषी है या नहीं। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। रही बात हमारा आज का मुद्दा है, अब की बार महंगाई की मार कैसे होगा बेड़ा पार, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ। आपको बता दूं कि आपने कहा शुक्ला जी की बेरोजगारी के बारे में, आपने कहा कि देख लीजिए कि कोरोना से पहले 40 करोड़ 35 लाख लोग नौकरी में थे। ये एक आंकड़ा मैं नहीं कह रहा, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आप देख लीजिए, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों के लोग जो 40 करोड़ 35 लाख नौकरियां कर रहे थे। ये पहला और दूसरा चरण अगर हम पकड़ ले तो 28 करोड़ नौकरियां पे लोग बचे। मैंने आप सोचिए, पहले 130 करोड़ लोगों में 50 करोड़ लोगों को नौकरियां चाहिए, और हम जब कोरोना की जब ये आया, पेंडेमिक आया, तो हम लड़ने के लिए केंद्र की गलत नीतियों का यह असर हुआ कि 40 करोड़ में से हम 28 करोड़ पे रहे। महंगाई आप इतने में ये रुके नहीं। आपको बता दूं कि देखिए, जिस तरह से प्रोविडेंट फंड, माने जो लोग नौकरियां कर रहे थे उन्होंने प्रोविडेंट फंड से 50,80,000 लोगों ने पैसे निकाले जो नौकरियां कर रहे थे। ऐसे 2 करोड़ लोग है, जो 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सरकारी या प्राइवेट नौकरी अगर हम एकत्रित कर ले तो 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोविडेंट फंड से कम करीब 73,000 करोड़ रुपए निकाले। माने प्रति व्यक्ति अगर देखे तो 36,500 रुपए होते। ये केवल संभव हो पाया हमारी केंद्र की गलत नीतियों के कारण। ये ऐसे तनख्वाह वाले लोग हैं जिनकी तनख्वाह 10 से 20,000 रुपए। मैं आंकड़े रख रहा हूं, मैंने इसको सर्च किया, एनएसओ वगैरह लिया, कलेक्ट किया, वो आंकड़े आपको दे रहा हूं। तो ये केंद्र की गलत नीतियों के कारण ही ये सब हो पाया। रही बात महंगाई,
आप देखिए कि जिस तरह से हम हमारी बचत को सरकार बचा नहीं सकी और ऊपर से महंगाई बढ़ा दी। महंगाई इस तरह चरम पे है कि हम अगर अगर सोचे तो आपने जैसे कहा रवि जी की हम्म, महंगाई के बारे में कि गैस माने अपने घर तक रसोई तक महंगाई आ चुकी है। आपको बता दूं कि जिस तरह से इसके पहले भी महंगाई बढ़ी, हम्म, सरकार में महंगाई बढ़ते गए, लेकिन जब महंगाई बढ़ी तो प्रति व्यक्ति आय हम्म, भी बढ़ी, प्रति व्यक्ति बिल्कुल। आय भी बढ़ी। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है और ये पहली ऐसी घटना हो रही है कि जिसमें महंगाई बढ़ी है पर प्रति व्यक्ति आय जो है 1 लाख सारा। हम्म, मैंने आप सोचिए कि केंद्र की कितनी गलत नीतियां, जिसको पेंडेमिक आया, हम्म, कई सरकारें यूरोपियन सरकार है जिन्होंने अपने लोगों की बचत को संरक्षित, उन्होंने अपनी बचत बचाई, उन लोगों ने उन बचत बचाई, नौकरियां बचाने के लिए कंपनीज और फैक्ट्रीज को पैसे दिए ताकि नौकरियां लोगों के लिए सीमित न रह हम्म, सके। हम्म, वो अगर घर में रहते हैं तो उनको इस पैंडेमिक के दौरान उनके हर एक अकाउंट में पैसे दिए गए ताकि वो पैसा खर्चा करें, ना कि अपनी ठीक है। बचत सरकार ने दिए हुए पैसा खर्चा करें। केंद्र की गलत नीतियों के कारण हम लोग आज इस मुकाम पर आ चुके हैं कि हम पूरी तरह से अभी महंगाई का सामना कर रहे हैं और हम ठीक है। विज्ञापन कर रहे हैं कि टीका मुफ्त। मोदी हम्म, सरकार का आभार, धन्यवाद मोदी जी, और टीका मुफ्त। आप हम्म, सोचिए कि टीके के अंदर में क्या राजनीति हुई। ये मैं महंगाई के इस विषय में बात नहीं करना चाहता, हम्म, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि टीके के अंदर में क्या राजनीति हुई। आपको बता हम्म, दो, इन्होंने ये यहीं पे नहीं रुके, ये यहीं पे हम्म, नहीं रुके, इन्हें महंगाई को बढ़ाने में कोई भी सीमाओं का माने जितना करना है कर लिया। ये कहीं पे भी केंद्र की गलत नीतियों के कारण ही हुआ। आपको बता दूं, अगर महंगाई की बात अगर मैं छेड़ूं तो अभी आप देख लीजिए कि हम भोजन के तेल हम्म, पे जाते हैं, हम ठीक तेलों है। पे फिर हम्म, उतना मेरा कंप्लीट हो गया। बेरोजगारी में अगर सिर्फ एक बात रहना ठीक है। ठीक है। बताना ओके। भूल गया था, प्रदेश ठीक के है। अंदर में ये देश का ठीक है। पहला राज्य उसने 5 लाख नौकरियां दी, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे। यूपी में हम्म, प्रियंका जी को पूरी तरह से लोगों को इसका पूरी तरह से ध्यान है, लोगों ठीक को है। पूरी तरह से। मैं ये चाह रहा था कि यूपी के वो आपके लोग जो आपने जी, बीजेपी से काफी आएंगे। बीजेपी से आ रहे हैं, तो उनके साथ हाँ में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। हमारी कोशिश है, हमारी टीम संपर्क में है कि कोई और जुड़े। हमारे साथ में हाँ भगवानू नायक जी जुड़े हुए हैं। भगवानू नायक जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भगवानू जी, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? भगवानू जी, आवाज आ रही है? भगवानू जी, आवाज आ रही है? भगवानू जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, भगवानू जी के पास बाद में जाएंगे। जितेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। राज्यवार और केंद्रवार, दो प्रकार की लड़ाई राजनीति के भीतर में। आपने अपनी बात रखी, संदीप जी अपनी बात पर आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियां। देखिए, पार्टीवादी लड़ाई ये तो सालों साल चलती रहेगी। जब तक राजनीति है ये तो चलना है। लेकिन राजनीति के भीतर जो भी सरकारें हैं उनकी अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं। जनता को मुख्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अब जब मुख्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, वट एवर जो सरकार हो, सरकारों की जिम्मेदारियों से वो लोग पीछे हटते हैं। महंगाई जब बढ़ती है तो महंगाई के लिए क्या कोई कानून नहीं बन सकता? महंगाई के लिए क्या कोई नियम कायदे नहीं बन सकते? महंगाई बढ़े तो उसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय बढ़े। महंगाई बढ़े तो एक सरकारी नौकरी में बैठे हुए व्यक्ति का आप डीए 17% से 28% कर देते हैं। लेकिन आम आदमी जो रोज ढिया पे मजदूरी करता है, जो हाथ मजदूरी करता है, जो निजी नौकरी में है, उसके लिए कहां से डीए आएगा? उसके जो अलाउंसेस हैं वो कहां से बढ़ेंगे? सरकारी व्यक्ति का तो आप अलाउंस बढ़ा करके उनके वोटों को अपने तरफ कर लेते हो, सरकारी अधिकारियों को आप खुश कर लेते हो। आम आदमी को खुश कौन करेगा? आम आदमी के लिए कोई अलाउंस नहीं होगा। उसको तो कल भी मजदूरी का 250-300 रुपया मिलता था, आज भी 250 रुपए से 400 रुपए तक मिलेगा। जितेंद्र जी। संदीप सर से मैं असहमत हूँ। जी। उन्होंने जो परंपरा के हिसाब से जो आरोप करने थे वो कर लिए। हम उसे हम्म, बोलते हैं
कि परंपरागत राजनीति के शिकार है संदीप जी। जी। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चल चुके लोग हैं हम लोग, और इनका धंधा पूरा हमने बंद कर दिया है। कांग्रेस को हमने कहीं का नहीं छोड़ा है। हम उनकी शीला दीक्षित को भी है ना FIR कर चुके हैं। तो इस मामले में ना पड़े हम लोग। इन लोगों ने सीरियस है, मैं बोल रहा हूँ। एक छोटा सा बात करता हूँ कि नासिक में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ लोकल महानगर पालिका में। राज्य में ये तिगाड़ी बिगाड़ी सरकार है और केंद्र में बीजेपी है। ये एक ही थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोई ये इनमें कोई दुश्मनी नहीं है, इनमें कोई यानी कि मतभेद नहीं है। एक चीज पे ये सब लोग एकत्रित है, उन्हें सरकारों से पैसे वसूलने हैं। सरकार बनाना है, पैसा वसूलना है। मैंने टारगेट की बात जो की ना आपको, तो एक ही भंडा फूटा है खाली 100 करोड़ का गृह मंत्रालय का। पर ये क्या केंद्र में भी हो रहा है, ये राज्य में भी हो रहा है और हमारी महानगर पालिका में भी हो रहा है। ग्राम पंचायत भी उसको कोई एक्सेप्शन नहीं, ग्राम पंचायत में भी इसी तरह से लूट शुरू है। और ये संस्कार दिए हैं हमारे संदीप जी के कांग्रेस ने। सबको अच्छे से पट्टी पढ़ाई है, कैसे खाया जाता है। खाओ पर आवाज मत करो, और कैसे आवाज न करते हुए खाया जाता है, वो संस्कार जो है वो कांग्रेस ने सभी को दिए हैं। बीजेपी को दिए हैं, शिवसेना को दिए, मनसे को दिए हैं, राष्ट्रवादी को दिए हैं, और कोई भी ने, हमारे मराठी में बोलते हैं सगळे 9 महीने 9 दिवसाचे। और सभी लोगों ने इस देश को बराबर से लूटा है। कोई इसमें पीछे नहीं है, कोई आगे कोई पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीछे रह जाता है उसको हाथ देता है। कांग्रेस वाला आगे चला गया तो वो पीछे शिवसेना भाजपा सबको हाथ देता है, अरे चलो लूटना है। और सबने मिलके खूब लूटा है, खूब लूटा है। और हमने दिल्ली में क्या किया है इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, दिल्ली की जनता खुद बोलेगी। 200 यूनिट बिजली हम पहले दिन से देते आ रहे। हम पानी 20,000 लीटर फ्री देते आए हैं, शिक्षा मुफ्त में दे रहे हैं, और आरोग्य व्यवस्था भी हम मुफ्त में दे रहे हैं। और ये कोई नकारेगा नहीं, कोई भी नकारेगा नहीं। इनको नकारना है परंपरागत तरीके से, भ्रष्ट रवैये की तरह से इनको हमें नकारना है, नकारने दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग हर एक पार्टी को, किसी को भी नहीं छोड़ रहे, हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे। और अजीत दादा पवार, सत्यजीत तांबे, इनके जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं, इनके सारे एजिटेशन की तरफ देखने का नागरिकों का रवैया क्या है, कुचेष्टा से इनकी तरफ देखते हैं लोग, कुचेष्टा से। ये सब प्रोफेशनल एजिटेटर है, धंधे वाले लोग है। ये झंडे भी है ना, सब किराए से लाते, लोगों को भी किराए से लाते। आम जनता इनके कोई भी एजिटेशन में क्यों नहीं आती है, उसको बोलते हैं सेटर, चीटर। ये सभी लोग सेटर और चीटर है। अपना आंदोलन के बाद में सब सेटिंग हो जाती है, सब चीटिंग हो जाती है। यानी जितेंद्र जी का मानना बहुत स्पष्ट है कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं, क्या कांग्रेस और क्या भारतीय जनता पार्टी। जब इनकी सरकार थी तब भी यही था, इनकी सरकार है तब भी यही है। एक साफ सुथरी और स्वच्छ राजनीति का प्रतीक यानी आम आदमी पार्टी बनकर के आई है। आरोप प्रत्यारोप है, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर नहीं है। ये बात है महंगाई की। महंगाई के कुछ आंकड़े यदि मैं आप लोगों के सामने रखूं तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। जो दाल 80 रुपए में मिलती थी वो 100 रुपए, 110, 120 रुपए तक चली गई। जो दाल आप अपने घरों पर पिछले साल बड़ी मुश्किल से कोरोना के समय खरीद पा रहे थे, पहले हो सकता है आप 2 किलो खरीदते होंगे तो अब आधा किलो कम कर दिया होगा, 1 किलो कम कर दिया होगा। तेल 200 रुपए तक चला जाता है, 170, 180, 190 और 200 रुपए तक। किस तरह से महंगाई जब बढ़ती है तो सरकारें उसमें न चाहते हुए भी शामिल होती हैं। यदि ये समझने का यदि आसान तरीका है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में जब सड़कों पर वो आंदोलन करते थे, सिलेंडर लेकर के जाते थे, सब्जियों की माला पहन करके जाते थे, पेट्रोल के लिए लड़ाई करते थे। रामदेव बाबा आपकी अदालत में बैठ करके, एक शो आता है आपकी अदालत, उसमें बैठ करके कहते हैं तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए पेट्रोल, इतने में पेट्रोल कम करने की बात करते हैं। भैया सबसे बड़ी चीज ये है, बातें सरकार बनने से पहले जोर शोर से होती हैं,
लेकिन सरकार बन जाने के बाद क्यों हो गया? मैं जा रहा हूँ भगवानू जी के पास। भगवानू जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज भगवानू जी आवाज आ रही है? भगवानू जी आवाज आ रही है? चलिए भगवानू जी के साथ के लिए मेरा एक मुद्दा रह गया था। प्लीज। सिलेंडर जो है अपना गैस सिलेंडर, जी, उसमें महाराष्ट्र सरकार 259 रुपीज टैक्स वसूलती है। और जी। आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, धरातल पे क्या एक्टिविटी हो रही है। सीधी सीधी बात है कि आपने जो दाम बताए वो दामों में सभी चीजें मिल रही है, तो ये भली बात ही जानते हैं ये दाम बढ़े क्यों है। तो चोरी हो रही है, मंत्री से लेके सरकारी नौकरों से लेके सभी लोग अच्छी तरह से लूट कर रहे हैं, इसीलिए महंगाई हुई है। और इनकी मन में खोट है, इनके मन में खोट है, ये समाज सेवा वगैरह करना नहीं चाहते, जनता का राज है वगैरह, ये सब झूठ है। सिर्फ और सिर्फ सभी लोग प्रतिनिधियों का ही राज है। ये छोटे छोटे राजा, प्रधान, सेनापति, ये सब लोग हैं और जनता का इनको कोई मतलब नहीं रहा है। कोई जुटलाएगा नहीं इसको। जी, यानी सही रूप में देखें तो इनको जनता की फिक्र नहीं है। भगवानू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? भगवानू जी, मेरी आवाज आ रही है? सर पहुंच रही सर। जी 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 सर, सुन पा रहा हूं। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बुलंद आवाज आ रही है। मेरे साथ में भगवानू जी भी जुड़ गए। भगवानू जी, महंगाई की मार, जनता परेशान, कैसे होगा बेड़ा पार? जब 2014 के पहले महंगाई बढ़ती थी तो गुजरात से आवाज निकलती थी, गलियों से और सड़कों से आवाज निकलती थी, सब्जियों की माला पहनी जाती थी, सिलेंडर सिर पर लेकर के तांडव किए जाते थे। लेकिन जब वही सरकार बना लेती है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये हम कांग्रेस का समर्थन या भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, जो सत्य है वो बोल रहे हैं। तो क्या कारण है सरकार बनते ही सारी चीजें दिमाग से, दिल से निकल जाती हैं और बेशकीमती हम लोग सरकारों के सामने नतमस्तक होकर के महंगाई को भी स्वीकार करके बोलते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है। पर भगवानू जी, निश्चित रूप से रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप ये परिचर्चा रखे हैं। और महाराष्ट्र से दो युवा साथी संदीप जी और जितेंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता साथी होते, अगर सरकार की तरफ से कोई होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी है नहीं यहाँ कार्यक्रम में। निश्चित रूप से ये महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार के इन्होंने नारा दिया था, अब जनता पूछ रही है अब की बार कहाँ है सरकार जी। ये यूपीए की जो सरकार थी, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक सही मुद्दे को उठाया था, देश की जनता ने उसका स्वागत किया। आपने तमाम प्रकार के जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन की बात की और जनता ने इन्होंने जो सपने दिखाए थे उस पर विश्वास करके देश की जनता ने उन्हें चुना और एक बहुत बड़ी मैंडेट दी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो महंगाई जिसे कभी ये लोग डायन कहते थे, आज वो इनके लिए डार्लिंग बन गई। मुझे ऐसा लगता है कि अब देश की जो जनता है उन्हें आधार कार्ड की जरूरत नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जो स्थिति आज निर्मित हुई है, आप देखेंगे ये जो बड़े बड़े जुमलेबाजी, बड़े बड़े भाषणों में जो ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ है। आप जब रोजगार की बात की जाती है तब ये पकौड़े तलने की बात करते हैं। आज लोगों की 1 करोड़ लोगों की लगभग जो है ना नौकरियां छूट गई साहब। 30 करोड़ से ज्यादा लोग आज गरीबी रेखा के नीचे आ गई। लेकिन ये अपने मन की बात में, ये अपनी मन की बात तो सुनाते हैं, लेकिन ये कभी भी ये देश की जो जनता की बात को वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से ये जो है भाग रही है। पहले तो ये घबराते थे, सरकारें घबराया करती थी, अब तो ये शर्मा भी नहीं रही है। सर, ये बहुत दुख की बात है। मैं बात करूं कांग्रेस की, बीजेपी को, जैसे कि मैंने आपके साथी को भी सुन रहा था, जितेंद्र जी को, निश्चित रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल ये देश की जनता की समस्याओं को ये कहीं ना कहीं ये सुधारने में फेल रही है। आज चाहे यूपीए की बात हो, यूपीए सेकंड की बात हो या मोदी जी की सेकंड की आज बात हो, जो स्थिति जो आज देश में हुई है वो पूरा देश देख रहा है। आज देश का युवा आज रोजगार के लिए तरस रहा है। एक तरफ तो कोरोना की मार,
और ऊपर से ये जो महंगाई है, इससे आम जनता पूरी तरीके से टूट गया साहब। वो पेट भर के अब तो खाना नहीं खा सकता। अब जो मध्यम वर्गीय परिवार, पहले तो दबे कुचले पिछड़े और जो गरीब लोग वो त्रस्त थे सब, अब तो जो मध्यम वर्गीय था वो भी आज उसकी सड़क में आने की नौबत हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी हालात वही है साहब। इतने ज्यादा यहाँ पर महंगाई की मार है। यहाँ पर अडानी एंड कंपनी को जो है यहाँ पर ठेका दिया जा रहा है। यहाँ पर जो खदानें उन्हें थोक में आवंटित की जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने अपने 15 साल में लगभग 4 खदाने दिए थे, फिर 2.5 साल में लगभग उनको जो है 10 खदाने अलॉट कर दिए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? महंगाई जैसी समस्या को लेकर चिंतित नहीं है सरकार। और ये कहीं ना कहीं ये अडानी जैसे लोगों को उपकृत करते हैं। कांग्रेस कल तक उसका विरोध करती थी, बैकडोर से जो है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो है खदाने को आवंटित कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कांग्रेस की सरकार उन्हें आवंटित कर रही है। तो ये कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता पूछ रही है कि जिन वादों को लेकर के आप सरकार बनाते हैं, जो जुमले आप देकर के सरकार बनाते हैं, आखिर उस पर क्यों काम नहीं करते? तो इसी कारण कहीं ना कहीं आज देश की जनता ने भी ठान लिया। और ये आने वाले जो चुनाव रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं एक नया परिवर्तन, एक लहर चलेगा। देश में तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है सर, और उस पर भरोसा करेगी देश की जनता। यानी भगवानू नायक जी, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जनता कांग्रेस के, उनका सीधा सीधा कहना है कि ये सरकारें जिन वादों पर चुन करके आती हैं, जिन